नमस्कार दोस्तों। ग्रेट बुक चैनल में आप सभी को स्वागत है, जहां पर आप देख सकते हो कंप्लीट बुक समरी। शुरुआत करते हैं। आज की ऑडियो बुक समरी हिंदी में द प्रैक्टिसिंग माइंड, थॉमस एम टॉम स्टर्नर 25 साल तक चीफ कॉन्सर्ट पियानो तकनीशियन हुआ करते थे। इसका मतलब है कि वे बड़े बैंड और स्टार संगीतकारों के प्रदर्शन के लिए पियानो से संबंधित सभी तकनीकी तत्वों के प्रभारी थे, जैसे कि ट्यूनिंग, इलेक्ट्रिक सेटअप, सिंक्रोनाइजेशन आदि। एक प्रमुख प्रदर्शन कला केंद्र में संगीत कार्यक्रमों के लिए जहां रे चार्ल्स और फ्लीटवुड मैक जैसे दिग्गज प्रदर्शन करते थे। समय के साथ साथ टॉम ने प्रेजेंट मोमेंट फंक्शनिंग पीएमएफ नामक एक दृष्टिकोण विकसित किया है, जो व्यक्तियों को वर्तमान पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करके उच्च प्रदर्शन की स्थिति प्राप्त करने में मदद करता है। इसे आदेश पर प्रवाह की स्थिति में प्रवेश करने के रूप में सोचें। 2014 से वह पीएमएफ में लोगों को प्रशिक्षित करने और पूर्णकालिक व्याख्यान देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन उन्होंने दैट प्रैक्टिसिंग माइंड में भी अपना दृष्टिकोण साझा किया है। टैम स्टर्नर द्वारा इस सारांश में पुस्तक से मुख्य सबक और महत्वपूर्ण अंश भी शामिल हैं। कौशल लक्ष्य का अभ्यास करने में है, लक्ष्य को प्राप्त करने में नहीं। संपूर्ण जीवन एक या दूसरे रूप में अभ्यास ही है। अच्छा अभ्यास तनावपूर्ण नहीं होता, यह मुक्त प्रवाह वाला होता है। 3 वाक्यों में पुस्तक हमारे जीवन में वास्तविक शांति और संतोष इस बात को समझने से आता है कि जीवन एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है, जिसके रास्ते पर हम जादुई अनुभव कर सकते हैं। जब हम लक्ष्य पाने के बजाय उसे प्राप्त करने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने और उसमें आनंद पाने की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो हम एक नया कौशल प्राप्त कर लेते हैं। और एक बार इसमें महारत हासिल कर लेने के बाद यह जादुई और अविश्वसनीय रूप से सशक्त बनाने वाला होता है। जानबूझकर और बार बार प्रयास करने से प्रगति अवश्यंभावी है। 5 बड़े विचार। हमारे जीवन में वास्तविक शांति और संतोष इस बात को समझने से आता है कि जीवन एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है, जिसके रास्ते पर हम जादुई अनुभव कर सकते हैं। जब हम लक्ष्य पाने के बजाय उसे प्राप्त करने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने और उसमें आनंद पाने की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो हम एक नया कौशल प्राप्त कर लेते हैं। और एक बार इसमें महारत हासिल कर लेने के बाद यह जादुई और अविश्वसनीय रूप से सशक्त बनाने वाला होता है। यदि आप अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, तो आप स्वयं पर भी नियंत्रण नहीं रखते हैं। जीवन का एक विरोधाभास धैर्य और अनुशासन के साथ समस्या यह है कि उनमें से प्रत्येक को विकसित करने के लिए दोनों की आवश्यकता होती है। हम गलती से यह सोचते हैं कि एक जादुई बिंदु है जहां हम पहुंच जाएंगे और फिर हम खुश हो जाएंगे। अभ्यासशील मन सारांश। हमारे जीवन में वास्तविक शांति और संतोष इस बात को समझने से आता है कि जीवन एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है, जिसके रास्ते पर हम जादुई अनुभव कर सकते हैं। जब हम जीवन का अनुभव करने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना और उसे अपनाना सीखते हैं, चाहे हम किसी व्यक्तिगत आकांक्षा की दिशा में काम कर रहे हों या किसी कठिन समय से गुजर रहे हों, तो हम अपने आप को तनाव और चिंता से मुक्त करना शुरू कर देते हैं, जो हमारे लक्ष्यों के प्रति हमारी आसक्ति से पैदा होती है। हमारी यह भावना कि जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मुझे खुशी महसूस नहीं हो सकती। यह लक्ष्य हमेशा किसी ऐसी जगह का रूप ले लेता है जहां हम अभी तक नहीं पहुंचे हैं, कुछ ऐसा जो अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन किसी समय होगा और तब हम मानते हैं हमारे जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा। जब हम लक्ष्य पाने के बजाय उसे प्राप्त करने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने और उसमें आनंद पाने की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो हम एक नया कौशल प्राप्त कर लेते हैं। और एक बार इसमें महारत हासिल कर लेने के बाद यह जादुई और अविश्वसनीय रूप से सशक्त बनाने वाला होता है। हालांकि अभ्यास करने वाला मन शांत रहता है, ये वर्तमान में रहता है और इसमें लेजर जैसा सटीक ध्यान और सटीकता होती है। यह हमारे सटीक निर्देशों का पालन करता है और हमारी सारी ऊर्जा इसके माध्यम से प्रवाहित होती है। इस वजह से हम शांत और पूरी तरह से चिंता मुक्त होते हैं। हम उस समय वहीं होते हैं जहां हमें होना चाहिए, वहीं करते हैं जो हमें करना चाहिए, और हम जो अनुभव कर रहे हैं उसके बारे में पूरी तरह से जागरूक होते हैं। शारीरिक या मानसिक रूप से कोई भी गति व्यर्थ नहीं जाती है। यदि आप अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, तो आप स्वयं पर भी नियंत्रण नहीं रखते हैं। जीवन का एक विरोधाभास धैर्य और अनुशासन के साथ समस्या यह है कि उनमें से प्रत्येक को विकसित करने के लिए दोनों की आवश्यकता होती है। हमारे अंदर एक बहुत ही अस्वस्थ आदत है
कि हम लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया के बजाय उत्पाद, हमारा इच्छित परिणाम को ही लक्ष्य बना लेते हैं। हम गलती से यह सोचते हैं कि एक जादुई बिंदु है जहां हम पहुंच जाएंगे और फिर हम खुश हो जाएंगे। अभ्यास शब्द का तात्पर्य जागरूकता और इच्छा की उपस्थिति से है। सीखने शब्द का तात्पर्य ऐसा नहीं है। जब हम किसी चीज का अभ्यास करते हैं तो हम किसी विशिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के इरादे से जानबूझकर एक प्रक्रिया को दोहराते हैं। जब आप प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वांछित उत्पाद आसानी से अपना ख्याल रखता है। जब आप उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप तुरंत खुद से लड़ना शुरू कर देते हैं और प्रक्रिया के साथ ऊब, बेचैनी, हताशा और अधीरता का अनुभव करते हैं। जब आप अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर, इस प्रक्रिया पर केंद्रित करते हैं कि आप अभी क्या कर रहे हैं, तो आप हमेशा वहीं होते हैं जहां आप होना चाहते हैं और जहां आपको होना चाहिए। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हमें कम से कम अस्थायी रूप से अपने इच्छित लक्ष्य के प्रति अपनी आसक्ति को त्यागना होगा। जब आप अपना लक्ष्य उस उत्पाद से हटाकर जिसे आप प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, उसे प्राप्त करने की प्रक्रिया पर केंद्रित करते हैं, तो एक अद्भुत घटना घटती है। सारा दबाव गायब हो जाता है। हम अपनी बहुत सारी ऊर्जा इस बात से अनजान होकर बर्बाद कर देते हैं कि हम उसे किस प्रकार निर्देशित कर रहे हैं। याद रखें, निर्णय हमारी ऊर्जा को पुनर्निर्देशित और बर्बाद करता है। संक्षेप में, अभ्यास करने वाला मन बनाने के लिए कुछ सरल नियम हैं। खुद को प्रक्रिया उन्मुख रखें, वर्तमान में रहें, प्रक्रिया को लक्ष्य बनाएं और अपने प्रयासों को चलाने के लिए समग्र लक्ष्य का उपयोग पतवार के रूप में करें। जानबूझकर रहें, जो आप हासिल करना चाहते हैं उसके बारे में एक इरादा रखें और उस इरादे के प्रति जागरूक रहें। धैर्य और अनुशासन की समस्या यह है कि इनमें से प्रत्येक को विकसित करने के लिए दोनों की आवश्यकता होती है। जब हम खुद को और जीवन के प्रयासों के साथ अपने संघर्षों को समझने का प्रयास करते हैं तो हमें एक फूल के अवलोकन में शांति मिल सकती है। अपने आप से पूछें, एक फूल के जीवन में किस बिंदु पर बीज से लेकर पूर्ण खिलने तक वह पूर्णता तक पहुंचता है। जीवन में हम जो चिंता अनुभव करते हैं उसका अधिकांश हिस्सा हमारी इस भावना से आता है कि हम जिस किसी भी कार्य में संलग्न होते हैं उसमें पूर्णता का एक अंतिम बिंदु होता है। दिन के दौरान जितना संभव हो सके खुद को रोकें और खुद से पूछें, क्या मैं फूल जैसे गुणों का अभ्यास कर रहा हूं और अपने विचारों और ऊर्जाओं के साथ वर्तमान में रह रहा हूं। यह हमारा अहंकार ही है जो हमें इस बारे में गलत धारणाएं बनाने के लिए प्रेरित करता है कि पूर्णता क्या है और क्या हम उस तक पहुंच चुके हैं। आदतें सीखी जाती हैं, उन्हें बुद्धिमानी से चुनें। जिस चीज के बारे में आप अनभिज्ञ हैं उसे आप बदल नहीं सकते। आवश्यकता यह है कि आप इस बात से अवगत हों कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, कि आप जानते हैं कि लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको किन गतिविधियों को जानबूझकर दोहराना चाहिए और यह कि आप भावनाओं या निर्णयों के बिना अपने कार्यों को अंजाम दें, बस अपने रास्ते पर बने रहें। आपको यह जानकर आराम से ऐसा करना चाहिए कि थोड़े समय के लिए जानबूझकर कुछ दोहराने से एक नई आदत बनेगी या पुरानी आदत की जगह लेगी। आपको जिस धैर्य की कभी भी आवश्यकता होगी वह पहले से ही आपके भीतर मौजूद है। नए विचारों की निरंतर समीक्षा करने से एक तरह से हमारे जीवन को समझने और संसाधित करने की एक नई आदत बनती है। एक ऐसी आदत जो हमें उस स्पष्टता का एहसास दिलाती है जिसकी हम हर दिन चाहत रखते हैं। इस पुस्तक में बहुत सारे विचार नहीं हैं, बस कुछ ही हैं और वे हमेशा हमारे लिए खोजे जाने के लिए मौजूद रहे हैं। लेकिन वे हमारे दैनिक जीवन में इतनी आसानी से हमसे दूर हो जाते हैं। उन्हें अलग अलग कोणों से बार बार अध्ययन करने की आवश्यकता है ताकि वे हमारा स्वाभाविक हिस्सा बन जाएं। अधीरता का अनुभव करना वर्तमान क्षण में न रहने, जो आप कर रहे हैं उसे न करने और प्रक्रिया उन्मुख न रहने के पहले लक्षणों में से एक है। धैर्य की ओर पहला कदम यह जानना है कि कब आपका आंतरिक संवाद अनियंत्रित हो रहा है और आपको अपने साथ खींच रहा है। धैर्य पैदा करने का दूसरा चरण यह समझना और स्वीकार करना है कि किसी भी चीज में पूर्णता तक पहुंचने जैसी कोई चीज नहीं है। किसी भी कार्य को करने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित रखने से प्रगति स्वाभाविक परिणाम है। जब आप अपने उद्देश्य पर टिके रहते हैं, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो लक्ष्य बिना किसी रुकावट के आपकी ओर आता है। जब आप लगातार अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं
तो आप उसे अपनी ओर खींचने के बजाय दूर धकेलते हैं। हर पल जब आप लक्ष्य को देखते हैं और अपनी स्थिति की तुलना उससे करते हैं, तो आप खुद से कहते हैं कि आप उस तक नहीं पहुंचे हैं। वास्तव में आपको लक्ष्य को कभी कभार ही स्वीकार करना चाहिए। इसे सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए पतवार की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। धोखाधड़ी का अनुशासन काम नहीं करता। किसी भी चीज को प्राप्त करने का असली रोमांच, चाहे वह कोई वस्तु हो या कोई व्यक्तिगत लक्ष्य, उसे प्राप्त करने के क्षण की आपकी प्रत्याशा है। असली खुशी एक निश्चित समयावधि में किसी चीज के लिए काम करने के लिए आवश्यक सहन शक्ति और धैर्य बनाने और उसे बनाए रखने में निहित है। जब आप अपनी इच्छित वस्तु के प्रति अपनी आसक्ति छोड़ देते हैं और अपनी इच्छा को उस वस्तु की ओर काम करने पर केंद्रित रहने का अनुभव बना लेते हैं, तो आप हर मिनट उस इच्छा को पूरा करते हैं जब आप अपनी परिस्थितियों के साथ धैर्य रखते हैं। प्रयास में सरलता सबसे जटिल कार्यों पर विजय प्राप्त कर लेगी। 4 एस शब्द हैं: सरलीकृत, छोटा, संक्षिप्त और धीमा। सरलीकरण करें। जब आप किसी विशिष्ट परियोजना या गतिविधि पर काम करते हैं, तो उसे उसके घटक भागों में विभाजित करके सरलीकरण करें। छोटा, अपने समग्र लक्ष्य के प्रति सजग रहें और इसे एक पतवार या दूर के प्रकाश स्तंभ के रूप में उपयोग करना याद रखें, जो आपको सही रास्ते पर रखता है। संक्षिप्त, अब आप समीकरण में संक्षिप्त शब्द भी ला सकते हैं। मैं अगले कुछ दिनों तक प्रतिदिन 45 मिनट तक गैराज की सफाई करने जा रहा हूं, जब तक कि यह पूरी तरह से साफ न हो जाए। धीमा, अपनी प्रक्रिया में धीमेपन को शामिल करना एक विरोधाभास है। धीमे से मेरा मतलब है कि आप उस गति से काम करते हैं जो आपको जो कर रहे हैं उस पर ध्यान देने की अनुमति देता है। गैर निर्णय एक शांत मन का मार्ग है। संभव को संभव और शांति के रूप में परिभाषित किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संभव गैर निर्णय की कला से आता है। गैर निर्णय हमारे मन की आंतरिक बातचीत को शांत करता है। आदर्श और परिपूर्णता की हमारी अवधारणाएं हमेशा बदलती रहती हैं। हम अपने लिए जो अच्छा या बुरा मानते हैं, वह हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बुद्धि उम्र की उपज नहीं है। अपने आसपास के सभी लोगों से सीखें और सिखाएं। जानबूझकर और बार बार प्रयास करने से प्रगति अवश्यम भावी है। हमारे ग्रेट बुक चैनल में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।